नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के हमारे इस योग सत्र में आए मेरे सारे भाई बंधुओं का स्वागत है। योग करने के लिए चलिए रेडी हो जाते हैं। अपने आप को आराम से स्थित प्रार्थनासन में एडजस्ट कर दीजिए। दोनों पैरों के पंजे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एड़ियाँ एक दूसरे को टच कर रही है। दोनों पैरों को टाइट करेंगे, घुटने को मसल्स को टाइट करेंगे, थाइस को टाइट करेंगे, पेट के मसल्स को टाइट करेंगे, शोल्डर्स रोल्ड बैक, छाती फुला के दोनों हाथों को नमस्ते में एक पॉइंट पे नज़रों को फिक्स करेंगे। पूरा वहीं पे ध्यान रखना है। और जब आपकी आंखों में थोड़ा सा स्ट्रेन फील होता है, जब आपको आंखों में थोड़ा सा पेन फील होता है, तब कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। आती हुई सांस जाती हुई सांस को देखना है। न जोर से सांस लेंगे न छोड़ेंगे, बस देखेंगे। जैसे आप टीवी देखते हैं, सिर्फ देखना है, कुछ भी करना नहीं है। ये सांस आई और ये सांस गई। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हर आती हुई सांस के साथ अपने बॉडी में पॉजिटिविटी का संचार होता हुआ अनुभव कीजिए, और हर जाती हुई सांस के साथ सारा रोग, सारा वायरस, सब कुछ शरीर से बाहर निकल रहा है। यहाँ पे हम 3 ओमकार लेंगे। ब्रीथ इन, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जिस पतंजलि ऋषि ने योग की व्याख्या दी है, जिसने आयुर्वेद से हमारे पूरे शरीर को साफ करना, मैल निकालना बताया है, जिसने हमें स्वस्थ रहने का इतना अच्छा मार्ग दिखाया है, ऐसे पतंजलि ऋषि को हमारा सत सत प्रणाम। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। अच्छे से rub your palms together and feel the blessings of Patanjali Rishi on you. पतंजलि ऋषि हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि आज का हमारा योग सत्र एकदम सफल रहेगा और हम सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और इसी फीलिंग के साथ हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए
पूरे बॉडी पे घुमाएंगे, पहली दृष्टि ज़मीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलनी है। धीरे से दोनों पैरों को रिलीज करेंगे, दोनों पैरों को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दीजिए। और योगिक जॉगिंग से स्टार्ट करते हैं नाइसली। हाथों की क्रिया, पैरों की क्रिया, दोनों को, पैरों को, हाथों को अच्छे से मूवमेंट देते रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद रखिएगा हमारी कैपेसिटी जो है उस हिसाब से हम करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। जो लोग जंप नहीं कर सकते हैं वो लोग पैर फैला के रखेंगे। जो लोग जंप कर सकते हैं वो पैरों को जंप के साथ फैला के ऊपर क्लैप करेंगे, ठीक है। और जो नहीं कर सकते वो कैसे करेंगे, वो सिर्फ इतना मूवमेंट लेंगे। 1 2 3, ऊपर नीचे, यहाँ पे भी ताली बजानी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and release. Breathe in and breathe out. पैरों को क्रॉस करेंगे। 1 2, अच्छे से, नाइस, गरबा। 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को पीछे लेंगे। 1 2 3, पीछे ताली के साथ। 4 5 6 7 8 9 10। Very nice. Enjoy this moment. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. सांसें चलती रहनी चाहिए, सांसों पे पूरा ध्यान रखिए। धीरे से दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, हाथों को आगे और पीछे दोनों ताली बजानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and release. Breathe in and breathe out. चलिए, दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस। आज थोड़ी सी ताली ज़्यादा बजाते हैं नाइसली। आपके लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट हाथ को पूरा यहाँ पे साइड पे रखना है, राइट हाथ से पूरा यहाँ पे ताली बजानी है, ठीक है। आराम से ब्रीथ इन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका जहाँ तक होता है वहाँ तक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लोड नहीं करना। नाइसली देखिए, एंजॉय करते हुए, मस्त चेहरे पे हंसी खुशी के साथ, स्माइल के साथ। दूसरी तरफ राइट हाथ को पहले ऊपर ले जाएंगे, ऊपर पूरा खींचना है और फिर साइड पे लेके आएंगे। पूरा साइड पे है हमारा हाथ अच्छे से। एंड लेफ्ट हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and release. दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, हाथों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, पूरा नाइसली। रिस्ट को एकदम अच्छे से हिलाएंगे। 1 2 3 4
5, थोड़ा सा हवा डालेंगे, 6, 7, 8, 9 and 10. Breathe in and breathe out. लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, अच्छे से नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in and relax. Breathe in and breathe out. चेहरे पे हंसी खुशी बिल्कुल खोनी नहीं चाहिए। चलिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस करेंगे, नीचे झुकेंगे एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in up. आराम से कमर को बहुत अच्छे से यूज करना है, कमर में जर्क्स नहीं आए, खास ध्यान रखिएगा। कभी भी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जब भी हम झुकते हैं तब बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कमर को संभाल के यूज़ कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत ही ज़्यादा खुशी के मारे भी अगर कुछ करते हैं ना तो भूल जाते हैं कि हमारी कमर को हमें संभाल के यूज़ करना है ना, ऐसे जर्क के साथ ऊपर आ गई कमर। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा जर्क मत दीजिएगा। धीरे से टर्न टू योर लेफ्ट साइड नाइसली, अच्छे से लेफ्ट पैर को अच्छे से सीधा रखना है, राइट पैर को भी सीधा रखना है और लेफ्ट पैर के नीचे ताली बजाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in up and nicely on the right side. Breathe in. पहले पूरा अच्छे से राइट साइड पे जहाँ तक आप जा सकते हैं, अगर बहुत नहीं जा सकते हैं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सिर्फ टच करके आइए, आगे की ताली बजाएंगे, पीछे यहाँ पे ताली बजा दीजिए अगर नीचे नहीं जा सकते हैं। जो लोग जा सकते हैं वो लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in up and relax. कमर को संभाल के यूज़ करना है। कमर में अगर जर्क जैसा कभी भी लगता है तो थोड़ा सा बैठ के उसको रिलैक्स कर दीजिए, या लेट के आप रोलिंग भी ले सकते हैं, जो हम हमेशा करते हैं। Breathe in and breathe out. चलिए दोनों पैरों के बीच में सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, आराम से हाथों को आगे पूरा करना है, पूरा आगे जहाँ तक आप अगर इतना झुक सकते हैं तो इतना झुकेंगे, आप जितना झुक सकते हैं उतना झुक के आगे पीछे क्लैप करेंगे। 1, 2, पीछे क्लैप नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे पीछे जहाँ तक आपका हाथ जाता है वहाँ तक आप लेके जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. थोड़ा थाई क्लैपिंग ले लेते हैं। पहले आराम से सिर्फ हाथों से ऑल्टरनेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेहरे की मुस्कान अच्छे से रखिएगा। अभी पैर को ऊपर लाके क्लैप करेंगे। अभी हमने क्या किया, हाथों से इसको क्लैप किया ना, अभी पैर को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा हाथों को लो रखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि अगर आपके पैर और ज़्यादा ऊपर आ सकते हैं तो आप ऊपर लीजिएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in and breathe out. जिनको घुटनों का ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो नहीं कर सकते हैं, वो स्किप कर दीजिएगा, या फिर लो ये वाला हाथों से भी आप कर सकते हैं। कोई दूसरा वाला जो आपको इजी लगा है वो आप ले सकते हैं। चलिए, हाई नीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 and relax. Breathe in and breathe out. दोनों पैरों को अच्छे से मूवमेंट देंगे and let's try to tap our feet. जोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 जोर से 9 10. पूरा दम निकाल देना है, अच्छे से पूरा सब कुछ कचरा निकाल देना है. बहुत गुस्सा आता है, सारा निकाल दीजिए आराम से. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. नाइसली टर्न ऑन वन साइड. दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल मूवमेंट. थोड़ा सा उष्ट्रासन हम जो लेते हैं उसके साथ हम थोड़ा सा क्लैपिंग करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ब्रीथ इन 1 2 3. एक बार मैं आपको पहले सादा वाला बताती हूँ, उसके बाद हम क्लैपिंग के साथ करेंगे. यहाँ पे 6 काउंट्स होल्ड करते हैं. 1 2 3 4 5 6. सांस छोड़ते हुए 3 2 1. यहाँ पे होल्ड हम करते हैं. 1 2 3 4 5 6. सांस लेते हुए ऊपर 1 2 3 होल्ड. 1 2 3 4 5 6. ब्रीथ आउट. 3 2 1. आई होप जो लोग मेरे साथ काफ़ी समय से कर रहे हैं उनको तो ये आसन पता है. जो नए हैं उनके लिए खास मैंने आज ये दिखाया है. अभी हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जहाँ पे होल्ड कर रहे हैं वहाँ पे एक थोड़ा सा क्लैप भी ऐड करेंगे तो थोड़ा सा मज़ा आएगा. चलिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे. सांस लेते हुए 1 2 3 होल्ड. 1 2 3 4 5 6. ब्रीथ आउट. 3 2 1 होल्ड. 1 2 3 4 5 6. Breathe in. 1 2 3 hold. 1 2 3 4 5 6. फिर से नीचे जाएंगे. Breathe out. 3 2 1 clap. Hold. 2 3 4 5 6. सांस लेते हुए ऊपर. 2 3 clap. 1 2 3 4 5 6. Breathe out. 3 2 1 2 3 4 5 6. सांस लेते हुए ऊपर. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Breathe out. 3 2 1 1 2 3 4 5 6. Breathe in. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Breathe out. 3 2 1 and relax. तो हम आराम से यहाँ पे बैठ जाते हैं. उष्ट्रासन के बाद अभी बटरफ्लाई पोज भद्रासन में लंबी गहरी सांस लेंगे. दोनों पैरों को अच्छे से बटरफ्लाई में ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. तो दोस्तों आज हमने बहुत अच्छे से तालियां बजाई है. ताली बजाना बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है. ताली बजाने से जब आप ताली बजाते हैं, अभी भी बैठे बैठे बजाते रहिए, बजाते हैं, तो इसकी जो आवाज़ है उससे ऑटोमेटिकली आपके मन में खुशी का संचार होता है. इसके अलावा आपके जो आजू बाजू का वातावरण है उसमें भी बहुत ज़्यादा खुशी का संचार होता है. नाइसली ताली बजाते रहिए. और दूसरा जो है वो हमारे हाथ के जो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो सारे भी बहुत अच्छे से इसमें प्रेस होते हैं. तो बैठे बैठे अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो बजाइए ताली और आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, खुशी का संचार होगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस होंगे और बॉडी बहुत अच्छे से स्वस्थ रहेगा. तो चलिए ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे. 1 ऊपर ब्रीथ इन, जितना आप कर सके उतना करेंगे. नीचे ब्रीथ आउट. 2 ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट. 3 ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट. 4
ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट 5 एंड होल्ड ऑन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड लेट्स डू भद्रासन 2। भद्रासन 2 में 1, थोड़ा सा अच्छे से क्लैप आज बजाए, ऐसे आवाज आए ऐसे। नीचे सांस लेंगे 2, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 3, नीचे ब्रीद इन, ऊपर ब्रीद आउट 4 5 6 7 8 9 10 and hug your legs nicely। दोनों पैरों को अच्छे से हग करके रखिए। 1, shoulders relax, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को लंबा करके नाइसली आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ऊपर ब्रीद इन, नीचे टैप योर फुट 2, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, ऊपर ब्रीद इन, नीचे टैप योर फीट, ऊपर ब्रीद इन, नीचे टैप योर फीट, ऊपर ब्रीद इन, नीचे टैप योर फीट, ऊपर ब्रीद इन, नीचे टैप योर फीट। अच्छे से कम ऑन एंजॉय। फाइन। सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है। ट्राई टू टच योर एल्बोज टू योर फुट 1, टोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर बॉडी 3, हैमस्ट्रिंग्स में अच्छे से पुल हो रहा है 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। याद रखिएगा, आपसे जितना होता है हम उतना ही करेंगे। एक पैर के ऊपर, दूसरा पैर पूरा अच्छे से। आपका जो अंगूठा होता है ना, और पहली उंगली होती है पैर की, इसमें आपकी दूसरे पैर की एड़ी को आप रेस्ट कीजिए, तो अच्छे से आपका बैलेंस मेंटेन होगा। ऊपर सांस लेना है, नीचे सांस छोड़ना है, ऊपर सांस लेना है, नीचे सांस छोड़ना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लास्ट टाइम। अच्छे से एंजॉय योर मोमेंट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। चेंज लेग्स। नीचे वाला पैर ऊपर, ऊपर वाला नीचे। चलिए ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट 3, आराम से 4 5, लास्ट 1, होल्ड ऑन 2, शोल्डर्स रिलैक्स, एल्बोज बैंड 4, सामने देखना है 5 6, गर्दन रिलैक्स 7 8 9 एंड 10। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अच्छे से पैरों का मसाज ले लेंगे नाइसली, ऊपर एंड नीचे, साइड से, बीच से, अच्छे से। जहाँ पे ज्यादा खिंचाव हुआ है वहां पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करेंगे, ताकि आपके कोई भी मसल पुल ना होने पाए। एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक पैर को फोल्ड करेंगे पूरा नीचे, हाफ बटरफ्लाई की तरह आपको रखना है जानो शीर्षासन के लिए। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे, 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 ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे,
ऊपर सांस लेंगे, लास्ट टाइम नीचे सांस छोड़ना है, एल्बोस को नीचे जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ कोशिश करनी है, जितना होता है उतना। ज्यादा पुल आपका कहाँ, हैमस्ट्रिंग्स पे आएगा, तो उसको टुवर्ड्स योर बॉडी। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पूरा नीचे नहीं जाता है आपका, सिर्फ इतना जाता है, नो प्रॉब्लम। आपका जितना होता है आप उतना ही कीजिएगा, क्योंकि मेरा इतना नीचे जा रहा है, जरूरी नहीं है कि आपका जाए, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपका इतना ही जाए, आप शायद इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। तो सबकी कैपेसिटी अलग है, मेरा इतना जाता है तो मैं इतना ही करूंगी, लेकिन ठीक है। तो आपको अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा नहीं करना है और बहुत कम भी नहीं करना है, नहीं तो दोनों में आपको प्रॉब्लम ही होगा। कम करोगे तो फायदा नहीं होगा और बहुत ज्यादा करोगे तो नुकसान होगा, ठीक है। चलिए, चेंज लेग्स, आराम से चेक योर बॉडी, कहीं पे कोई खिंचाव या कोई तनाव नहीं आ रहा होना चाहिए। ऊपर सांस लेंगे, आराम से नीचे सांस छोड़ना है। ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, 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 ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। लास्ट वन, ब्रीथ इन, breathe out, and let's try to touch our elbows to the floor. 1 2, toes pointing towards the body, hamstrings अच्छे से खींचे हुए हैं। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए दोनों पैरों को आराम से breathe in and breathe out। Breathe in and breathe out। हाथों को थोड़ा सा लूज नाइसली। अभी आप क्या करेंगे कि आपके पास अगर कोई कुर्सी है या पलंग है, आप नीचे बैठे हुए हैं, तो आपका जो पैर है वो कैसे आप रेस्ट करेंगे, ऐसे एक पैर नीचे है और जो दूसरा पैर है उसको ऐसे कहीं पे भी, कोई भी आपका जहाँ पे सपोर्ट है वहां पे आपको ऊपर रखना है, ऐसे नाइसली। धीरे से आपका पैर जो है वो ऐसे, लेकिन हवा में नहीं रहेगा, यहाँ पे आपके पास कुछ सपोर्ट, चेयर पे रखिए, पलंग पे रखिए, किसी भी चीज पे अच्छे से रखिए, तो क्या है आपके हैमस्ट्रिंग्स को अच्छे से खुलने का टाइम मिलेगा। और यहीं पे रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दोस्तों याद रखिएगा, आप लोग हवा में नहीं रखोगे अभी, क्योंकि इससे क्या होगा, आप गलत करोगे, कमर पे ज्यादा वेट आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको आपके सामने जो पलंग, कुर्सी या टेबल, छोटा सा, बहुत ऊपर डाइनिंग टेबल जितनी हाइट नहीं चाहिए, छोटा सा जो टेबल होता है वहां पे इतनी हाइट पे आपका पैर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से दोनों पैरों को अगर कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए, बैलेंस नहीं होता है तो वापस से ऑल्टरनेट लेग्स ही आप लेंगे। दोनों पैरों से कोशिश कीजिए कि आपके पैर पूरे अच्छे से रहे, और धीरे से कमर को सीधा करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4, चेक योर पोजिशन, 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे अगर आपको अच्छे से बैलेंस हो रहा है तो ऊपर क्लैप, नीचे क्लैप, ऊपर क्लैप, नीचे क्लैप, ऊपर क्लैप, नीचे क्लैप, अच्छे से 10 काउंट, 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। आपको कंफर्टेबल लगता है, मजा आता है उसमें, आप थोड़ा सा ज्यादा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो कीजिए, बहुत मजा आता है। आज हम ताली बजाएंगे, बहुत सारी ताली बजाएंगे और बहुत एंजॉय भी करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जब आप बहुत सारी क्लैपिंग करते हैं तो हथेलियों की तो हमने बात कर ली, इसके अलावा क्योंकि आप पूरा क्लैप कर रहे हैं,
आपके शोल्डर्स की भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होती है। जिनको फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, जो बहुत ज़्यादा शोल्डर्स की मूवमेंट नहीं ले सकते हैं, वो थोड़ी थोड़ी लीजिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लीजिए, इससे आपके शोल्डर्स अच्छे से खुलेंगे। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से यूं 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 बहुत ज़्यादा करते रहोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेन आ जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे। अपनी कैपेसिटी हमें हमेशा मेज़र करते रहना है। अगर आपको लगता है कि इतना किया, अभी मुझे बहुत शोल्डर में पेन हो रहा है, रेस्ट। इसके बाद की मूवमेंट्स आपकी बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होगी। चलिए थोड़ा सा अभी शोल्डर्स को ब्रॉडन आउट करते हैं। ज़्यादातर हम कैसे ऐसे बैठते हैं, तो ये शोल्डर्स जो हमारे होते हैं ना वो ऐसे हो जाते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा खोलते हैं। कैसे? आपको लाइक अ सीजर, 1 2 3 4 5 6, पूरा ये पीछे जो है ना वो पूरा ऐसे पीछे जाना चाहिए शोल्डर्स। 6 7 8 9 10। पीछे हम क्या कोशिश करेंगे कि दोनों शोल्डर पीछे से एक दूसरे को मिलने की जैसे कोशिश कर रहे हो, ऐसे। एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से आपका लेफ्ट हाथ जमीन पे अगर रख सकते हैं तो कोनी को भी रख के राइट हाथ को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑन द अदर साइड आराम से राइट हाथ नीचे, पूरा नीचे नहीं जाता है तो आप ऐसे भी रखते कर सकते हैं, लेकिन शोल्डर ऐसे नहीं होना चाहिए। शोल्डर्स रिलैक्स, कोनी मुड़ी हुई है। 1 2 3, अच्छे से यहाँ पे खिंचाव हो रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर एंड कमिंग इनटू गौमुखासन। गौमुखासन में अच्छे से एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, पीछे हाथ को हम ऐसे होल्ड करने की कोशिश करते हैं। जिनका नहीं होल्ड होता है वो क्या करेंगे, वो लोग छोटा सा नैपकिन, रुमाल ऐसे से पकड़ के पीछे होल्ड करेंगे। होल्ड ऑन। 1 2 3 4 5 6, गर्दन रिलैक्स। 7, गर्दन को हिला के चेक कीजिए गर्दन लॉक नहीं हो। 8 9 10। सांस लेते हुए रिलीज, चेंज लेग्स, ऊपर वाला पैर नीचे, नीचे वाला ऊपर। ब्रीदिंग, गर्दन को थोड़ा थोड़ा चेक करते रहना है। 1 2 3 4 5 6, गर्दन चेक करते रहिए। 7 8 9 10। बहुत लोग नहीं करना है, पीछे हाथ होल्ड करना थोड़ा हार्ड ही होता है, इसमें बहुत प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका हाथ आएगा। हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो हाथ में भी होल्ड होगा, नहीं होगा तो भी आपको जो खिंचाव होता है उसी को हमें एंजॉय करना है। पकड़ना, हाथ पकड़ना नहीं पकड़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिजल्ट जो हमें मिल रहा है उससे हमारा ये पूरा शोल्डर्स जो खुल रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए। और वो भी अगर आपसे नहीं होता है तो आप ऐसे करके प्रेस कर सकते हैं नाइसली। अर्धमत्स्येंद्रासन, जो वेरिएशन आपको सूट करे। अर्धमत्स्येंद्रासन के हमने वो 2-3 वेरिएशंस देखे हैं। हाथ भी अगर आपका पूरा नहीं जाता है तो आप ऐसे रखिए। मेन क्या है, पेट दबना चाहिए और पेट ट्विस्ट होके दबना चाहिए, तभी जाके इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। पेट दबेगा तो पेट के अंदर की आपकी सारी प्रोसेसेस जो है वो सही होगी। आपकी जो एंजाइटी, एसिडिटी के पॉइंट्स है वो अच्छे से प्रेस होंगे, उससे आपकी एसिडिटी कम होगी। स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो आपके कम होंगे, एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स अच्छे से रिलीज होंगे। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है। ब्रीथ इन टू द सेंटर एंड चेंज साइड्स, ब्रीथ आउट ऑन द अदर साइड। अच्छे से ट्विस्ट करना है, पेट अच्छे से दबना चाहिए। 1 2, शोल्डर्स रोल बैक। 3 4 5 6
7, 8, 9 and 10. Breathe in and धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे. थोड़ा सा ऊपर क्लैपिंग कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आराम से धीरे धीरे 9, 10. ऊपर ब्रीद इन. मंडूकासन के लिए रेडी हो जाएंगे. मंडूकासन में हाथ नाभि के आजू बाजू रहता है. ये अगर आपको कंफर्टेबल नहीं होता है तो आप हाथ आगे करके भी कर सकते हैं. वज्रासन के रूल्स आपको याद करा देती हूँ. वज्रासन में आपका बॉडी पूरा स्ट्रेट है, पीछे आपका वेट आ रहा है. हम ऐसे कभी नहीं बैठेंगे. नीज पे वेट आता है. नीज में जिसको पे प्रॉब्लम है वो लोग चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, वो लोग पलंग पे बैठ के भी कर सकते हैं. और अगर यहाँ पे आपको पेन फील होता है तो हम क्या करते हैं, तौलिया या छोटा सा तकिया यहाँ पे रख देंगे जिससे आपको यहाँ पे पेन कम हो. एंकल्स आपके सपोर्टेड रहें. ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सांस लेते हुए ऊपर, फिर से ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in up and relax. फिर से एक बार ऊपर सांस लेंगे. ब्रीद आउट डाउन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए ऊपर, धीरे से बॉडी को थोड़ा सा रिलीज करेंगे. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. And slowly come into cat and cow pose. इसको मंजरासन कहते हैं. कैट पोज को ब्रीद इन, ऊपर देखेंगे, कमर नीचे जाएगी. सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, कमर ऊपर जाएगी. फिर से ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप. ऊपर देखेंगे, कमर नीचे जाएगी. सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे, कमर ऊपर जाएगी. नाइसली एंड स्लोली कम इनटू मकरासन. पेट के बल ले जाएंगे. एक हाथ के ऊपर, दूसरा हाथ आराम से आपके चेहरे को, गर्दन को हाथों के ऊपर रिलैक्स करेंगे. धीरे से सांस लेना है, छोड़ना है. पीछे दोनों एरिया एक दूसरे को टच कर रही है. आपके पैरों के पंजे बाहर की ओर हैं. सांस लेंगे और छोड़ेंगे धीरे धीरे आराम से. एंजॉयिंग योर ब्रेथ. कमिंग इनटू गार्डन पोस्चर. गार्डन पोस्चर के लिए आपके दोनों कोहनियों पे आपका पूरा अच्छे से रिलैक्स करना है. नाइसली. शोल्डर्स रिलैक्स्ड है एकदम आराम से. कितना आप आराम से रह सकते हैं, मस्त. और धीरे से पैरों की मूवमेंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. कोशिश कीजिए कि आपकी हिप्स को टच करे. 6, 7, 8, 9, 10. दोनों पैर साथ में अगर कर सकते हैं तो 1, 2, 3, 4. घुटने में बहुत प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा जर्क मत कीजिएगा. 7, 8, 9, 10. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. दोनों हाथों को बॉडी के बाजू में रखेंगे और धीरे से हाफ भुजंगासन. ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है.
सांस लेते हुए ऊपर, नाइसली कोनिया जमीन पे ही है। पेट में आपका पूरा खिंचाव एंजॉय कीजिए। ऊपर सांस लेके यहीं पे रुकेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जो लोग फुल भुजंगासन कर सकते हैं वो पूरा लिफ्ट करेंगे, जो लोग पूरा लिफ्ट नहीं कर सकते हैं वो लोग यही हाफ वाला कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कपाल जमीन पे, सांस लेते हुए ऊपर। अभी आपको ध्यान क्या रखना है, नाभि के नीचे का स्टमक जमीन पे ही रहेगा, पूरा मत उठाइए। नाभि के नीचे का स्टमक जमीन पे है और नाभि के ऊपर का स्टमक हवा में है। धीरे से लुक टू योर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। धीरे से आराम से नीचे सांस लेते हुए ऊपर। देखिए इसमें आपको जो जो याद रखना है वो कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो हमारे शोल्डर्स ऐसे हो जाते हैं, तो शोल्डर्स को रिलैक्स करना है। हाथों की पोजीशन नॉर्मली आइडियली कौन सी रहती है, हाथों की पोजीशन आपके चेस्ट के बाजू में ही होता है, ये होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कमर पे भी ज्यादा खिंचाव आ जाता है और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इसको इजी करने के लिए हाथों को थोड़ा सा आप आगे कर दीजिए। आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको कंफर्टेबल कहाँ लग रहा है। परफेक्शन मत लाइए। परफेक्ट बहुत परफेक्ट करने जाते हैं ना तो बॉडी एकदम स्टिफ हो जाता है और उसमें आपका नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए आपको जहां पे कंफर्टेबल लगे वहां तक देखना क्या है, शोल्डर्स आपके रिलैक्स्ड होने चाहिए। शोल्डर्स पे बहुत ज्यादा बॉडी वेट ना हो, उसके लिए हम थोड़ा सा एल्बोज को बेंड करेंगे। और खिंचाव कहाँ होना चाहिए, नाभि के ऊपर के स्टमक में आपको अच्छे से खिंचाव आना चाहिए। लोअर बैक पे थोड़ा सा वेट आता है, लोअर बैक पे बहुत वेट आ रहा है तो आप दोनों पैरों के बीच में पीछे डिस्टेंस बढ़ा दीजिए। लोअर बैक पे बहुत वेट नहीं आना चाहिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्सिंग इन मकर आसन। मकर आसन में एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ से आपके गर्दन के नीचे, आपके चेहरे के नीचे एक तकिया जैसा आप बना दीजिए। पीछे दोनों एरिया एक दूसरे को टच कर रही है, पंजे बाहर की ओर है। अच्छे से रिलैक्स करेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। धीरे से टर्न टू योर बैक, पीठ के बल लेट जाएंगे नाइसली। अच्छे से यस्तिकासन लेना है, दोनों हाथ ऊपर की ओर, पैर नीचे की ओर खींचे हुए। नाइसली पूरा लंबी गहरी सांस लीजिए। नाभि के नीचे का बॉडी नीचे की ओर, नाभि के ऊपर का बॉडी ऊपर की ओर खींचा हुआ है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से आपके लेफ्ट पैर को अच्छे से स्क्वीज करेंगे। लेफ्ट पैर का पंजा जमीन की ओर, राइट पैर का पंजा कास की ओर और दबा के रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, पैर नीचे, दूसरा पैर राइट पैर ऊपर अच्छे से दबाएंगे। राइट पैर का पंजा जमीन की ओर, लेफ्ट पैर का पंजा कास की ओर। अच्छे से पैर को दबाना है, नाभि जमीन की ओर प्रेस करनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए पैर को छोड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को साथ में हग योर लेग्स नाइसली। दोनों पैरों के पंजे नीचे जमीन की ओर। 1 2 अच्छे से दबाइए, नाभि जमीन की ओर प्रेस करनी है। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों पैर यहीं पे रख के ट्विस्ट ले सकते हैं या पैरों को ऐसे जमीन पे रख के भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। Twist on one side, look on the opposite side. 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. To the center, twist on the other side, look on the opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सांस लेते हुए सेंटर में दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करेंगे।
and twist to your left, look to your right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. नीचे वाला पैर ऊपर वाले थाइस पे and pressing down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. सांस लेते हुए सेंटर में दोनों पैरों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ट्विस्ट. 1, 2, आंखें बंद रखने की कोशिश करेंगे. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. नीचे वाला पैर ऊपर वाले थाइस के ऊपर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. धीरे से सेंटर में breathe in and breathe out and slowly hug your leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. पैरों को चेंज करेंगे and hug your leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And release both the legs nicely. धीरे से अगर आपको पूरा पैरों को लंबा रखने के शवासन करने में अच्छा नहीं लगता है तो आप पैरों को ऐसे रख के भी शवासन ले सकते हैं. शवासन बैठ के भी ले सकते हैं, कहीं भी कुर्सी पे बैठ के भी आप कर सकते हैं. जहाँ कहीं भी है आप वहाँ पे सारे आसन अपने जो अवेलेबिलिटी है स्पेस की उस हिसाब से कर सकते हैं. आराम से दोनों पैरों को ढीला छोड़ देंगे. दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर पूरा ऐसे ढीला छोड़ दीजिए. दोनों हाथों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस. हथेलियां आकाश की ओर. शोल्डर्स रिलैक्स. कमर को भी थोड़ा सा हिला के, पूरे बॉडी को थोड़ा सा हिला के रिलैक्स कर देंगे. गर्दन को भी रिलैक्स कर देंगे. चेहरे पे मुस्कान. शवासन के 2 रूल्स. आंखें बंद रहेगी और बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा. शवासन निद्रासन नहीं है. शवासन इज कॉन्शियस रिलैक्सेशन. बॉडी को रिलैक्स करना है लेकिन आपको पता है कि आप रिलैक्स कर रहे हैं. पूरा ध्यान आपके दोनों पैरों के ऊपर. पैरों के पंजे, पैरों के एंकल्स को रिलैक्स कर देंगे. आपके काफ मसल्स को रिलैक्स कर देंगे. घुटने के मसल्स को रिलैक्स करेंगे. थाइस के मसल्स को रिलैक्स करेंगे. रिलैक्सिंग योर ग्रोइन, योर स्टमक, योर चेस्ट, योर हार्ट. Relaxing your hands, fingers, elbows, shoulders. Relaxing your neck muscles, relaxing your face muscles. Relaxing your eyes, ears, nose, lips, cheeks, chin. Relaxing the eyeballs inside your eyes. Relaxing the tongue inside your mouth. कपाल पे कोई भी झुर्रियाँ ना रह जाए. पूरे चेहरे के सारे मसल्स को एकदम रिलैक्स करेंगे. फिर से एक बार आप खुद एनालाइज कर दीजिए बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं भी कोई भी तनाव रहने ना पाए. धीरे से
हाथों को पैरों को थोड़ी सी मूवमेंट देंगे। आंखें बंद ही रहेगी और धीरे से टर्न टू योर राइट साइड एंड रिलैक्सिंग इन दृढ़ासन। राइट साइड पे आराम से एक हाथ का पिलो बना के सर के नीचे रखेंगे, दूसरा हाथ आपके थाइस पे या नीचे ज़मीन पे, जहाँ कहीं आपको कंफर्टेबल लगता है आप वहाँ पे रख सकते हैं। अच्छे से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। दृढ़ासन की पोजीशन बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है, हमारे माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहती है। जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है दृढ़ासन, दृढ़ मतलब फर्म, तो आपके माइंड में, आपके बॉडी में एक फर्मनेस डेवलप होती है। धीरे से हाथों का सपोर्ट लेके आंखें बंद रखते हुए बैठ जाएंगे। धीरे से पर्वतासन में 3 ओंकार तीन भ्रामरिक, आंखों को कानों को कवर करके मुंह बंद रख के 3 ओंकार। गायत्री मंत्र लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms nicely and slowly हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए, पूरे बॉडी पे घुमाते हुए पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, सामने देखेंगे। Lift your left, right, left, right, left down, right down, left down, right down, धीरे से नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ धीरे से सामने देखेंगे, एक पूरा सर्कल। रिवर्स, एंड
रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। थैंक यू वेरी मच। आज के हमारे सत्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके पास अगर समय है तो हमारा 10 मिनट का प्राणायाम पेंडिंग है। 5 minutes of abdominal deep breathing and 5 minutes of अनुलोम विलोम। जिनको ये प्राणायाम नहीं पता है वो हमारे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। शाम के कोई भी वीडियोस में आपको अनुलोम विलोम की क्रिया बहुत अच्छे से मिल जाएगी और अच्छे से एब्डोमिनल ब्रीथिंग भी करते रहिए। तो आपके 2 प्राणायाम के बाद आप अच्छे से खड़े हो सकते हैं। तब तक आपको कंटिन्यू करना है। So have a nice and beautiful day. See you. Bye bye.